शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी ने मालदा में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 3000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पश्चिम बंगाल और असम दौरे के तहत मालदा पहुंचे और मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी और इससे हावड़ा व गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मालदा में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में 3250 करोड़ रुपए से अधिक के रेल और सड़क प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री अब मालदा से असम के गुवाहाटी जाएंगे और गुवाहाटी में अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम में बोडो लोक नृत्य बागो रुम्बा देखेंगे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हर गुजरते दिन के साथ टीएमसी के कुशासन की कोई न कोई घटना सामने आती रहती है। पश्चिम बंगाल टीएमसी से तंग आ गया है और उन्हें खारिज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग अब पश्चिम बंगाल में विकास उन्मुख बीजेपी सरकार चाहते हैं। विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना। सीएम नीतीश कुमार ने की पूजा अर्चना। बिहार के पूर्वी चंपारण के कथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग सहस्रलिंगम को स्थापित किया गया। सहस्रलिंगम की स्थापना के लिए पीठ पूजा हुई, जिसमें समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी और उनके पति सायन कुणाल यजमान के रूप में शामिल हुए। महादेव की नगरी काशी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्वान पुरोहितों ने पीठ पूजा संपन्न की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पूजा अर्चना की और मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विराट रामायण मंदिर को धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके निर्माण से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। वहीं इस शिवलिंग की स्थापना के लिए 700 टन और 500 टन क्षमता वाली 2 बड़ी क्रेन लाई गई थी और इसके लिए कल विशेष मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई थी। इस विराट रामायण मंदिर के लिए शिला पूजन 20 जून 2023 को धार्मिक न्यास परिषद पटना के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य किशोर कुमार के नेतृत्व में किया गया था। बीएमसी के सभी चुनाव परिणाम घोषित। भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। उद्धव की पार्टी 65 पर सिमटी। मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका के सभी 227 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भाजपा इनमें से 89 वार्डों में जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 वार्डों में जीत हासिल की है। इस तरह भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के गठबंधन महायुति ने 118 वार्डों में जीत के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही बीएमसी पर लगभग 3 दशकों से चले आ रहे ठाकरे परिवार के प्रभुत्व का अंत हो गया है। वहीं बीएमसी में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूपीटी ने 65, कांग्रेस ने 24, एआईएमआईएम ने 8 और एमएनएस ने 6 वार्डों पर कब्जा जमाया है। इसके अलावा एनसीपी सपा और एनसीपी एसपी ने 3, 2 और 1 सीट पर जीत हासिल की है। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर पालिका है, जिसका बजट करीब 74,000 करोड़ है। लाल किले की सुरक्षा होगी सख्त। पहली बार लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। एएसआई ने 7 साल बाद दी मंजूरी। दिल्ली के लाल किला परिसर में सुरक्षा और निगरानी के लिए पहली बार सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने करीब 7 साल बाद इस योजना को मंजूरी दी है। दरअसल बीते 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में कई लोगों की जान गई थी, जिसके बाद सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एएसआई ने अपनी आपत्तियां वापस ले ली। इसके बाद अब पहले चरण में लाल किले में 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो परिसर में हर कोने को कवर कर सकेंगे। इसके साथ ही आसपास के पार्कों में हाई मास्ट फल्स लाइट्स लगाई जाएंगी, जिससे रात में भी कड़ी नजर रखी जा सके। लाल किले की सुरक्षा को लेकर ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। टॉप नक्सल कमांडर पापा राव मुठभेड़ में ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने टॉप नक्सल कमांडर पापा राव समेत 2 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। नक्सल कमांडर हिरवा की मौत के बाद पापा राव का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। नक्सल कमांडर पापा राव बस्तर, बीजापुर और सुकमा क्षेत्र में सक्रिय था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पापा राव
भैरमगढ़ बस्तर एरिया कमेटी से जुड़े हमलों में शामिल रहा है। पापाराव के खिलाफ 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं कुछ महीने पहले सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में पापाराव की पत्नी उर्मिला समेत कई नक्सलियों को मार गिराया था। उस समय पापाराव वहां से बच निकला था। उर्मिला एरिया कमेटी की सचिव थी। दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। 26 जनवरी से पहले आतंकी हमले की आशंका। सुरक्षा एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि खालिस्तानी आतंकी और बांग्लादेश स्थित आतंकी समूह दिल्ली सहित देश के प्रमुख शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इंटेलिजेंस अलर्ट के अनुसार पंजाब के गैंगस्टर विदेश से काम कर रहे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए फुट सोल्जर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये हैंडलर्स अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं और धीरे धीरे खालिस्तानी आतंकवादी तत्वों से संबंध बना रहे हैं। इजरायली हमलों में खंडर बने गाजा को संवारेंगे राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद। बोर्ड ऑफ पीस में भारतीय अमेरिकी भी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को खत्म करने की अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन कर दिया है। इस बोर्ड के चेयरमैन खुद राष्ट्रपति ट्रंप होंगे और बोर्ड में ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर, विदेश सचिव मार्को रूबियो, अजय बंगा, टोनी ब्लेयर और स्टीव विटकॉफ को भी शामिल किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार प्रत्येक सदस्य के पास एक कार्य क्षेत्र होगा जिसमें शासन क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय संबंध, पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षण, बड़ी फंडिंग का प्रबंधन और पूंजी जुटाने जैसे कार्य शामिल हैं। बोर्ड के रोजमर्रा के कामों, रणनीति आदि के लिए आर्य लाइटस्टोन और जोश ग्रूएनबाम को सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। वहीं निकोलाय मलादेनोव बोर्ड के एग्जीक्यूटिव सदस्य के साथ हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर गाजा की भूमिका भी निभानी होगी। दूसरी ओर नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा मूलभूत सार्वजनिक सेवाओं की बहाली, नागरिक संस्थाओं के पुनर्निर्माण और दैनिक जीवन के स्थिरीकरण का कार्य देखेगी और आत्मनिर्भर शासन व्यवस्था की नींव रखेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।